एलाह की घाटी युद्धरत सेनाओं के सामने फैली हुई है, जो अनकहे डर से भरी है। एक स्पष्ट तनाव हवा को घुटन देता है, क्योंकि इजरायली सैनिक डर से लकवाग्रस्त खड़े हैं। राजा शाऊल, तनावपूर्ण अधिकार का एक प्रतीक, अपनी लड़खड़ाती सेना में साहस जगाने का प्रयास करता है। लेकिन गोलियत की छाया बहुत बड़ी है, जो अजेय आतंक का प्रतीक है। इजरायलियों के दिल डर से भर गए। फिलिस्तीनी विशालकाय की निगाह के नीचे उनका संकल्प बिखर गया। दो राष्ट्रों का भाग्य दांव पर लगा है, जो एक ही भयानक दुश्मन के मंडराते साये से घिरा हुआ है। बेतलहेम के विशाल आकाश के नीचे युवा डेविड अपने झुंड की रखवाली करता है। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर घूमती हैं। उसका दिल कर्तव्य और रोमांच की लालसा से जागता है। उस पल की कल्पना करता है जब वह युद्ध के मैदान में अपने भाइयों को भोजन प्रदान करेगा। एक निर्दोष रक्षक डेविड जंगली के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़ा है। उसका छोटा सा शरीर आवश्यकता की भट्टी में बनी ताकत को छुपाता है। उसे याद है जिन मुश्किलों का सामना किया और जीती हुई जीतें। शेर और भालू उसकी हिम्मत से दूर हो गए। उसकी आत्मा अविचलित रही। जैसे ही सूरज उसके चेहरे को चूमता है, डेविड अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी करता है। उसका छोटा सा शरीर अटूट संकल्प का प्रदर्शन करता है। युद्ध का मैदान डेविड के सामने फैला हुआ है, जो आसन्न भय और शांत प्रत्याशा का दृश्य है। गोलियत की उपहास भरी आवाज मैदान में गूंजती है, डरे हुए इजरायली सेना को चिढ़ाती है। अपने भाइयों को डर से कांपते हुए देखकर डेविड का क्रोध भड़क उठता है। एलियाब उसे क्रूरता से ताना मारता है, तुम्हें लगता है कि तुम उससे लड़ सकते हो? तुम तो बस एक लड़के हो। डेविड का संकल्प मजबूत होता है। मैं तब तक खड़ा नहीं रहूंगा जब तक वह हमारे भगवान की निंदा करता है और हमारे लोगों को आतंकित करता है। मैं उससे लड़ूंगा। राजा शाऊल के तंबू के अंदर डेविड खड़ा है। उसकी नजर अडिग है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी कर रहा है। पूरी दृढ़ता से भरी आवाज के साथ डेविड घोषणा करता है, मैं गोलियत से लड़ने की अनुमति मांगता हूं। राजा शाऊल डेविड को अविश्वास से देखते हैं, जवाब देते हुए, तुम तो एक युवा हो, युद्ध में अनुभवहीन। तुम इतने बड़े विशालकाय को हराने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? डेविड का संकल्प गहरा होता है, क्योंकि वह अपनी पिछली जीत को याद करता है। मैंने अपने पिता की भेड़ों को शेरों और भालुओं से बचाया है, और प्रभु ने हमेशा मुझे बचाया है। मुझे विश्वास है कि वह फिर से ऐसा ही करेगा। राजा शाऊल की आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह दाऊद के अटूट विश्वास को स्वीकार करता है। अंतिम आशीर्वाद के साथ राजा शाऊल अपनी अनुमति देते हैं। तुम्हारा विश्वास मजबूत है डेविड, जाओ और प्रभु तुम्हारे साथ रहें। विशाल घाटी में डेविड अपने चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी की ओर दृढ़ता से चलता है। कवच के भार को अस्वीकार करते हुए डेविड अपनी गुलैल और पत्थरों की साधारण शक्ति का चयन करता है। गोलीत की हंसी घाटी में गूंजती है, जो देखने में महत्वहीन लड़के का मजाक उड़ाती है। गोलियत डेविड पर हावी है। उसे एक महत्वहीन लड़के से ज्यादा कुछ नहीं समझता। युद्ध के मैदान में डेविड और गोलियत आमने सामने खड़े हैं। तूफान से पहले मौन तीव्रता का एक क्षण। अटल निश्चय के साथ डेविड अपनी गुलेल में एक पत्थर भरता है, जो भाग्य को चुनौती देने के लिए तैयार है। पत्थर हवा में तेजी से उड़ता है, घातक सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढता है। जैसे गोलियत बिखर जाता है, डेविड गोलियत की तलवार छीन लेता है, जो जीत का प्रतीक है, और निर्णायक कार्रवाई से विशालकाय के शासन को समाप्त करता है। इजरायली सेना जीत में दहाड़ती है। उनकी जयकार युद्ध के मैदान में गूंजती है, जो पलिश्तियों की करारी हार का प्रतीक है।